प्रयास विद्यालय क्या है? प्रयास विद्यालयों में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? इसके लिए प्रवेश परीक्षा कब होगी? फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? फॉर्म कहाँ से लेना है और कहाँ सबमिट करना है? और अन्य जितने भी जानकारी प्रयास से रिलेटेड है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय क्या है। प्रयास आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री बाल विकास भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों के उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्वक शालेय शिक्षा के साथ साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जेई, उसी प्रकार पीटी, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट, उसी प्रकार अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं क्लेट, साथ ही साथ सीए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और अगर आप सीए करना चाहते हैं तो सीए के एग्ज़ाम, सीए, सीएस, सीएमए, इस प्रकार के विभिन्न एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ साथ आपको कराया जाएगा, मतलब आपको इसकी कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट है जमा करने की, जो अंतिम तिथि है फॉर्म को जमा करने की, वो है 31/3/2022, मतलब 31 मार्च को आपको जमा करने हैं। कहाँ करने हैं? जिले के विकास खंड शिक्षा अधिकारी या फिर सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग कार्यालय में। परीक्षा कब होगी? परीक्षा की तिथि है 17/4/2022, दिन रविवार। 17 अप्रैल को एग्ज़ाम इसका होगा और टाइमिंग क्या होगा? 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद हम लोग बात कर लें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अब हमारे जितने भी प्रयास स्कूल है वो उनके डिटेल हैं। वहाँ पर कौन कौन से स्कूल में कितने कितने सीट हैं, कितने बालक के लिए, कितने बालिका के लिए, और कौन कौन से ग्रुप में अगर आप कौन कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने कितने सीट हैं, ये पूरा सीट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये मेनली जो सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा या विशेषतः किन लोगों के लिए है, ये जो है नक्सल प्रभावित जिले हैं उन लोगों के लिए ये विशेषतः ये योजना जो है या फिर ये सुविधाएं जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आपको पता नहीं है कि आप जिस ज़िले में रह रहे हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है कि नहीं, उसमें भी कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो आप जो है सहायक आयुक्त जो ऑफिस हैं वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आरक्षण के बारे में तो यहाँ बिल्कुल आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए 53% रिजर्वेशन, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के लिए 4%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग 20% और सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 10%। यहाँ पर एक टिप्पणी भी दिया गया है, सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। अगर इन द केस ऐसा होता है कि सीट खाली रह जाता है देन वो इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि चयन हेतु मापदंड क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब आप जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो वही है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जिनके अंदर ये काउंट होगा, जो आप पता करने के बाद फॉर्म भरेंगे वो। दूसरा नियम ये है कि आप 2021-22 में जो पेपर होने वाले हैं 8वीं के, वो या तो आप उत्तीर्ण कर चुके हो या फिर वो अगर आपने एग्ज़ाम दिलाया हुआ है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा प्रयास एग्ज़ाम का, जैसे कि हमने डेट बताए हैं आपको, तो वो आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा और उसमें मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है आगे की क्लास के लिए। आप कितना नंबर लाते हैं उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा और उसमें कैटेगरी वाइज फिर आपको सीट का आवंटन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि शिक्षा का माध्यम एवं अध्यापन क्या होगा, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ कौन से माध्यम में या कौन से बोर्ड के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, तो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा और उसका बोर्ड होगा सीजी बोर्ड। हम छत्तीसगढ़ के हैं तो सीजी बोर्ड के द्वारा जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और माध्यम जो है हिंदी यहाँ पर मेंशन किया गया है, बट आप अगर इंग्लिश मीडियम से भी हैं दोनों तरीके से मैनेज करने की कोशिश किया जाता है वहाँ पर।
उसके बाद परीक्षा केंद्र का कोड एवं रोल नंबर का आवंटन, ये उन लोगों का काम है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जो 8th क्लास तक जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उन्हीं में से या उस लेवल के ही या उस स्तर के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो विज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे, गणित के 20 क्वेश्चन होंगे, सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 और संस्कृत के 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट पर सबमिट करने हैं। तो OMR शीट पर आपको ये जो है 4 ऑप्शन जैसे कि दिया जाएगा आपको, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिस पर आपको टिक करना है। परीक्षा की तिथि मैंने पहले ही बता चुका था। रिटर्न एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं 17/4/2022 दिन रविवार 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। अगर महत्वपूर्ण सूचना, कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी दिए गए हैं, कहाँ जमा करना है, कब तक जमा करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारे चीज़ डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये परीक्षा का फॉर्म है, मतलब आप जो ये एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे इसके लिए प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म भरेंगे उसका ये एक प्रारूप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म या तो आप जो है सहायक आयुक्त की जो ऑफिस है वहाँ पर, आप आदिम जाति विभाग वाला, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप CG ट्राइबल के साइट पर भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसके साथ संलग्न करने पड़ेंगे, अटैच करने पड़ेंगे। वो क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के जो है निवास प्रमाण पत्र आपको ज़रूरत पड़ेंगे, और उसके बाद आप 8वीं पास हो चुके होंगे वो काउंसलिंग के टाइम। अभी तो खैर आपके पेपर के टाइम तक 8वीं का रिज़ल्ट नहीं आया होगा, तो वो एक अलग चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और ऐसे अगर आप डायरेक्ट नक्सल प्रभावित हैं तो आपको जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। सो ये सारे हैं प्रयास एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और किसी भी प्रकार की कुछ जानकारी छूट गई होगी या आपको कुछ पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। बहुत ही अच्छा एक आपको सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा शुरुआत है, तो आप इनका लाभ ज़रूर लें, बहुत अच्छा से मेहनत करें आप सब। और पिछले एग्ज़ाम के जो अगर आप क्वेश्चन पेपर देख पाते हैं तो देख लें, इससे आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आने वाले हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।